हेलो फ्रेंड, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? सी फाउंडेशन बिजनेस लॉ चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके वो देखें कि कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। द टर्म परफॉर्मेंस इन इट्स literal sense means the performance of a task or action. In its legal sense, performance means the fulfillment or the completion of the obligation which they have towards the other party by virtue of contract entered by them. देखो, अगर हम जो नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि जो आपका टास्क और कोई भी एक्शन वो कैसा रहा है, कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है आपकी। बट लीगल एक्शन के अंदर अगर हम बात करें, लीगल सेंस में अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, तो जो भी कंप्लायंस होती हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस, जो भी अड़चने हमारी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, वो खत्म हुई या नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी एंटर ए कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट ए मस्ट डिलीवर अ बुक टू बी ऑन पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ 500 rupees. Here B pays 500 rupees to A, and as stipulated in the contract, A deliver him the book. देखो, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट में अड़चन आए आप उसको परफॉर्म कर दो, वो भी जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में चीजें दी गई हैं। तो ए ने बोला, कॉन्ट्रैक्ट है, ए मस्ट डिलीवर अ बुक टू बी। ए ने बोला कि मैं आपको एक बुक डिलीवर करूंगा जो कि 500 रुपए की है। तो बी को 500 रुपए देना है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली, और ए को उसको डिलीवर करना है। तो ए, अगर बी ने पे कर दिए हैं 500 रुपीज, तो ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको फुलफिल करे, वो उसको बुक दे। डेफिनेशन क्या रहेगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with over excused under the provision of the act or any other law. देखो, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंगली ये जो पार्टीज हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब या तो परफॉर्म करेंगी या ऑफर करेंगी परफॉर्म करने के लिए, आइदर टू परफॉर्म या फिर आइदर टू ऑफर टू परफॉर्म। तो इसके अंदर क्या है कि या तो उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा या वो ऑफर करेंगी, और या फिर वो प्रॉमिस करेंगे। प्रॉमिस बाइंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसरी इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसरी बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कॉन्ट्रैक्ट इंटेंस अपीयर इन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, सिंपल सी चीज एक आपने देखी होगी, जब आप कोई भी एफडी करवाते हो तो एफडी करवाने के टाइम पे आपसे पहले पूछा जाता है कि आपको नॉमिनी कौन होगा। आप अब मैं एफडी करवाने गई तो मेरी एज अराउंड 18-19 की थी। तो उस टाइम पर उन्होंने बोला कि आपका नॉमिनी कौन होगा। मैंने कहा कि उसका मतलब क्या है? कहते कि अगर आपकी डेथ हो जाए तो उसका पैसा कौन लेगा। मैंने बोला कि मैं 18 साल की उम्र में थोड़ी मर जाऊंगी। तो कहते नहीं, इन केस हो जाए तो उस चीज का नॉमिनी कौन होगा। उसी तरीके से जब आप प्रोमिस करते हो, एक प्रोमिस में आते हो, बाइंड होते हो, तो उसमें चीज में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने प्रॉमिस किया है और आपको कुछ हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कौन फुलफिल करेगा, है ना? या फिर होता है ना कि अगर मैंने आपको पैसे दिए, इन केस अब फ्यूचर अनसर्टेन है, हो सकता है मैं आज हूं कल ना हूं, है ना? तो उस केस में आपके पैसे कौन मुझे देगा? तो वो चीज उस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस से पहले ही रिटर्न डाउन होती है। Thus, it is the primary duty of each contracting party to either perform or offer to perform its promise. देखो, ये प्राइमरी ड्यूटी होती है हर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, कि या तो वो परफॉर्म करेगी या फिर वो ऑफर करेगी परफॉर्म करने के लिए उसके प्रॉमिस को। मतलब या तो आपको वो चीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, या फिर आप किसी को, आपने अगर प्रॉमिस किया तो आप किसी को और को ऑफर करोगे, भाई मेरी जगह तू कर दे, बट मेरा प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए। उस तरीके से टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, actual performance, when a promissory has made an offer of performance to promisee and the offer has been accepted by the promisee, it is called actual promise. The contractual obligations are actually performed whereby the liabilities of a party under the contract comes to an end.
एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जो प्रोमिसरी है उसने ऑफर की परफॉर्मेंस के लिए, और जो प्रोमिसी है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपकी प्रॉमिस को फुलफिल करूंगा, उसका उसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर लायबल रहती है पार्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने तक। भाई आपको जो आपकी परफॉर्मेंस है वो पूरी करनी पड़ेगी, जो आपने प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस आपको फुलफिल करना पड़ेगा। Attempted performance or tender of performance, where the promissory has made an offer of performance to promisee and the offer has not been accepted by promisee, it is called attempted performance. Such refusals to accept offer of performance by promisee discharge discharge the parties for its liability and from its performance. Attempting performance और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जो प्रोमिसर है उसने ऑफर किया कि परफॉर्मेंस के लिए प्रोमिसी को, बट जो प्रोमिसी है उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो उसको बोलते हैं अटेम्प्ट, मतलब उसने एक अटेम्प्ट कर लिया बट उसका जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्ट नहीं की गई, तो उसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। उस केस में क्या होगा, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर या फिर परफॉर्मेंस बाय प्रोमिसी डिस्चार्ज। या तो रिफ्यूजल होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑफर, या फिर प्रोमिसरी डिस्चार्ज होगा, पार्टीज जो होंगी वो लाइबल होंगी उस परफॉर्मेंस के लिए पे करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। टेलीग्राम पे मैं जो भी नोट्स होते हैं वो अपलोड करती रहती हूँ, और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब बटन पे भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर लाइफ।